الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सर्फ़ के 7वें बाब अजवफ़ के सबक नंबर 8 में खुशामदीद। आज के इस सबक में हम यक़ूलु यबीउ वाला कानून पढ़ेंगे। 7वां बाब अजवफ़ चल रहा है, सबक नंबर 8 है यक़ूलु यबीउ वाला कानून। देखिए, इससे जो पहले असबाक थे उसमें माजी से मुतल्लिक़ जो कवानीन थे वो हमने पढ़े थे। माजी मालूम के 3 कानून थे, माजी मजहूल का चौथा कानून था। यहाँ से अब मुज़ारे मालूम का कानून शुरू हो रहा है और पहला और मशहूर कानून है यक़ूलु यबीउ वाला कानून। आसान कानून है, कोई मुश्किल नहीं है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो फिर ज़रूरी बात होगी मैं आपको बोर्ड के ऊपर बता दूंगा। देखिए, कानून का जो खुलासा है वो मैंने चंद पॉइंट की सूरत में लिखा है। वो इसलिए लिखा है ताकि इसको समझना और याद करना आसान हो। देख लेते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि कानून लगेगा वाव और या में। वाव और या होने चाहिए। अगर वाव नहीं है, या नहीं है, कोई और हरफ है तो कानून आपने जारी नहीं करना। पहली बात ये। नंबर 2, दोनों मुतहर्रिक होने चाहिए। यानी अगर वाव है तो वाव के ऊपर हरकत होनी चाहिए, अगर या है तो या के ऊपर हरकत होनी चाहिए। अगर वो पहले से ही साकिन है तो फिर आपको कानून लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून लगाने के बाद में भी आपने साकिन ही इसको करना होता है। तो दोनों मुतहर्रिक होने चाहिए। वाव है तो वाव मुतहर्रिक हो, या है तो फिर या मुतहर्रिक हो। नंबर 3, फेल या शिबा फेल में हो। फेल के अंदर हो, ये तो आपको मालूम है। शिबा फेल हो, शिबा फेल किसको कहते हैं यहाँ पे मैं ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जाता। बहरहाल आप इतना समझ लें, शिबा फेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक तो इसमें मस्तर मुराद है, बाकी इसमें मज़ीद तफसील है वो हम यहाँ पे बयान नहीं करते। बस आप ये समझ लें कि फ़ेल में होना चाहिए, या जो फ़ेल के हम माना कोई और लफ्ज़ है उसके अंदर होना चाहिए, फिर ये वाला कानून जारी होगा। अगर इसमें जामिद के अंदर है तो फिर आपने ये वाला कानून जारी नहीं करना। नंबर 4, ऐन कलमा में होना चाहिए। अगर फ़ा कलमा में है तो फिर आपको कानून लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाम कलमा में है तो फिर भी आपने कानून जारी नहीं करना, बल्कि आइन कलमा में अगर होगा तो फिर आपने कानून जारी करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए मैंने यहाँ पे लिख कर बताया ताकि इसको याद करना और इसको समझना ये आसान हो। 5वें नंबर पर देखें, मा कबल हरफे सही हो। यानी वाव है और या है जो मुतहर्रिक है, आइन कलमा के अंदर है, फेल के अंदर है, उससे पीछे वाला जो हरफ है जो उसका माकबल है वो हरफे सही होना चाहिए। हरफे सही का क्या मतलब है? हरफे सही का मतलब ये है कि वो हरफ इल्लत वाव अलिफ या नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई हरफ होना चाहिए। माकबल हरफे सही हो। नंबर 6, छठी इसमें शर्त ये है कि हरफे सही साकिन भी होना चाहिए। ये नहीं कि उससे पहले वाला जो हरफ है वो पहले से ही मुतहर्रिक है, उसके ऊपर कोई हरकत है तो फिर आपने वाला कानून जारी नहीं करना, क्योंकि इस कानून में जो हरकत होती है वाव और या की, वो हम उठा के पिछले हरफ को दे देते हैं। वो आपने तभी देनी है जब पिछले हरफ के ऊपर कोई और हरकत ना हो। अगर उसके ऊपर पहले से ही कोई हरकत है तो फिर आपको नकल करके माकबल को देने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 शर्तें होगी। जब ये 6 शर्तें एट अ टाइम पाई जाएं, इसके साथ 4 शर्तें वो हैं जिनका ना पाया जाना जरूरी है, उसको हम बाद में पहले करते हैं। पहले आप इसको हुक्म समझ लें। हुक्म फिर इसका यह है कि हरकत नकल करके माकबल को दे देंगे। जो वाव की हरकत है उठा के पीछे वाले हरफ को दे देंगे, जो या की हरकत है वो उठा के पीछे वाले हरफ को दे देंगे। कैसे? जैसे था ना यकवुलु, और यबयिउ। यकवुलु में वाव की हरकत उठा के पीछे वाले काफ को दे दी तो ये बन जाएगा यकूलु। यबयिउ में जो या की हरकत है वो उठा के पीछे वाली बा को दे दी तो ये बन जाएगा यबीउ। और यखवफु में भी ऐसे ही होगा कि यखवफु में वाव की हरकत उठा के पीछे वाले को दे दी, खा को दे दी, तो फिर ये बन जाएगा यखौफु। ये बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जब आपने खा की हरकत उठाकर, ये था ना असल में यखवफु, सॉरी यखवफु था, ये यखवफु था। जब आपने वाव की हरकत उठा के खा को दी तो ये बन जाएगा यखौफु, फिर ये बन जाएगा यखौफु। फिर इसमें आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर जो आपने हरकत नकल करके माकबल को दी है वो हरकत फतह की हो, तो आपने वाव और या की हरकत नकल करके जब पीछे वाले हरफ को दे दी, फिर वाव और या को आपने अलिफ से भी तब्दील करना है।
वो आप इस कानून के तहत भी तब्दील कर सकते हैं। आप उसके लिए अलग से जो कानून है हरफ़ इल्लत के मुवाफ़िक हरकत से माक़बल हरकत के मुवाफ़िक हरफ को हरफ़ इल्लत से तब्दील कर देते हैं, आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप यही समझे कि जब हरकत नकल करके माक़बल ख़ा को दी, जब फ़तह की हरकत है तो फिर वाव को हमने अलिफ से भी तब्दील कर देना है, तो ये बन जाएगा यख़ाफ़ु। तो ये कानून है कि हरकत नकल करके माक़बल को दे देंगे और अगर हरकत फ़तह की हो तो फिर उसको अलिफ से भी तब्दील कर देंगे। चंद शराइत हैं जिनका लिहाज रखना ज़रूरी है कि नाकिस ना हो। अगर नाकिस है तो फिर ये वाला कानून जारी नहीं होगा। इस कानून का ताल्लुक अजवफ़ के साथ है। और इसी तरह लौन और ऐब वाला माना ना हो। अगर सीगा ऐसा है जिसके अंदर लोन वाला माना है, रंग वाला माना है या कोई ऐब वाला माना है, जैसे इसवद्दा का मतलब होता है स्याह होना, स्याह हो गया वो शख्स। अब यहाँ पे देखें, इसमें अगरचे ये अजवफ़ है और आइन कलमा के अंदर वाव आ रही है, माक़बल हरफ से ही साकिन है, लेकिन फिर भी हम हरकत नकल करके माक़बल को नहीं देंगे, इसलिए कि लोन वाला माना इसके अंदर पाया जा रहा है। इसमें अलग का सीगा भी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अलग का सीगा है तो फिर भी अब ये वाला कानून जारी नहीं करेंगे, जैसे मिकवा लोन। अब यहाँ पे भी देखें, वाव मुतहर्रिक है, माक़बल हरफ से ही साकिन है और आइन कलमा में, लेकिन हरकत नकल करके हम माक़बल को इसलिए नहीं देंगे कि ये सीगा है इसमें अलग है। फ़ेल ताजुब भी नहीं होना चाहिए। अगर फ़ेल ताजुब है तो फिर भी आपने ये वाला कानून जारी नहीं करना, जैसे मा अक वाला हो, यहाँ पर भी आप ये वाला कानून जारी नहीं करेंगे। ये 4 मैंने लिखी हैं, 4 तकरीबन और भी हैं, लेकिन वो चूँकि थोड़ी मुश्किल है और थोड़ी उसमें समझने वाली बात है, वो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद तफ़सील आप बड़ी किताबों में पढ़ लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लें। चंद शर्तें और भी हैं जिनका लिहाज रखना ज़रूरी है। खुलासा यही है कि फिर इस कानून के अंदर हरकत नकल करके माक़बल को दे दी जाती है और ये फ़ेल मुज़ारे के अंदर होती है। अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह जो फ़ेल मुज़ारे के सीगे लेके फिर हम आपको उसको बताएंगे कि इसकी इस तरीके से इसके अंदर तालील हुई है और इसमें ये वाला कानून इस तरह जारी किया गया है।